हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 को। एंड इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है हर प्रश्नावली की क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, तो आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको कहा गया है 200 लट्ठों यानी कि 200 लॉग्स, लट्ठों यानी कि लकड़ी के टुकड़ों, लकड़ी का एक जो अपना रहता है ना उसको लट्ठा बोलते हैं। तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये आपका एक चित्र दिया गया है आकृति 5.5। तो यहाँ पर ये जो आपकी पहली पंक्ति है ये आपकी पहली पंक्ति है, तो इसमें आपको 20 लट्ठे यानी कि 20 लकड़ी के लॉग से 20 लट्ठे रखे हुए हैं, ठीक, लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं। और उससे अगली पंक्ति में 19 यानी कि इससे ऊपर वाली में 19 और उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 ये आपको दिया गया था कि किस प्रकार से रखा गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि इस प्रकार से लेयर चल रहा है। ये पहला अपना सतह, इसके ऊपर से लेयर वाइज चल रहा है। तो 200 लट्ठों के लिए हमको कितने लेयर लगेंगे हमको वो ज्ञात करना है, यानी कि हमको n ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितने पद लगेंगे ऊपर तक। और दूसरी चीज़ हमको ज्ञात करना है कि जो जैसे कि ये चलते जाएगा तो इसमें है अपने 20, 19, 18, तो सबसे लास्ट वाली में कितने लट्ठे होंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग हल करते हैं। तो जो चीज़ें हमको दी गई है ना पहले हम लोग वो लिखेंगे। तो अब मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और क्या, ठीक है, यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, या फिर मैं काम करता हूँ कि यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले हल, ठीक है। यहाँ से हम लोग आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमको एक एपी बनानी पड़ेगी क्योंकि एपी अपना बनते आ रहा है। देखिए यहाँ 20 फिर 19 फिर 18 ये एपी में ही तो है। तो एपी हमारा बनेंगे, आप लोग लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार या फिर सीधे आपसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एपी यानी कि अपनी जो समांतर श्रेणी है वो किस प्रकार से बनेगी। तो एपी अपना बनेगा सबसे पहले तो 20, क्योंकि जो अपने पहली पंक्ति है ये वाला जो लेयर है सबसे फर्स्ट लेयर है, ये जो आप सभी देख रहे हो पहला लेयर, इसमें 20 लट्ठे हैं, ठीक। तो ये अपना 20 आ गया। इसके ये जो ऊपर वाला है अपना, इसमें अपने 18 लट्ठे हैं, सॉरी 19 हैं, और इसके ऊपर वाले में इसमें 18 हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है, सॉरी घटते जा रहा है। तो 20, उसके बाद आएगा अपना 19, उसके बाद आएगा 18, और इसी प्रकार से जो है ये चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका जाएगा, नहीं कहाँ तक तो हमको ज्ञात ही करना है ना, कहाँ तक जाएगा तो वो अपने को दिया नहीं गया है, हमको योगफल दिया गया है 200 लट्ठे। तो और क्या दिया गया, तो योगफल को हम लोग SN से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो योगफल जिसको SN से भी सूचित किया जाता है। ये अपने को दिया गया है, कुल 200 लट्ठे हैं तो 200 अपना SN हो जाएगा, ठीक। अब अगली चीज ए यानी कि प्रथम पद। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो यानी कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब करके बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। तो प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए जो है वो हमको दिया गया सबसे प्रथम है 20, ठीक है, पहली पंक्ति में 20 है, ठीक। अब अगला देखिए, अगला हमको डी भी दिया, यस डी भी हमको दिया गया है। डी कैसे दिया गया है, डी यानी कि सार्वंतर, ये भी हमको दिया गया, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी भी हमको डी कैसे निकलता है, तो A2 - A1 करने से निकलता है। A2 यानी कि दूसरा पद, A1 यानी कि पहला पद। तो दूसरा पद अपना ये है, पहला पद ये है, तो दूसरा पद यानी कि 19 - 20, तो ये आएगा अपना -1, ठीक है। कैसे आएगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है माइनस का निशान है, ठीक, या फिर छोटे से बड़े को घटा रहे हैं। तो ये अपना इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो हमको जो है ज्ञात करना है सबसे पहले n यानी कि पदों की संख्या की कुल कितने पद लगेंगे 200 लट्ठों को कंप्लीट होने में ऊपर तक। अगर हम लोग जाते जाएंगे जैसे इसमें 20 रख दिए, इस वाली में 20 रख दिए, ऊपर 19 रख दिए, 18 रख दिए, तो कितने तक हमको रखना पड़ेगा इसी प्रकार से, इसी फॉर्मेट में, एक एक घटते के फॉर्मेट में, कि 200 लट्ठे फिट हो जाए। और फिर टोटल कितने पद होंगे वो हमको ज्ञात करना है, टोटल कितने लेयर होंगे वो ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको n ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितने लेयर हैं वो ज्ञात करना है, यानी कि हमको n ज्ञात करना है। अब n ज्ञात करने के लिए हमको SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि योगफल हमको दिया गया है और बाकी चीज़ें भी दी गई है, n ही सिर्फ नहीं दिया गया है। तो n निकालने के लिए SN का फॉर्मूला, यानी कि योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है अपना n/2 × 2a + n-1 × d, ये है अपना फॉर्मूला। अब इसको हम लोग उल्टा लिख लेंगे, यानी कि SN को आखिर में लिखेंगे और ये फॉर्मूला अपना यहाँ से चलेगा। तो n/2, n तो हमको दिया नहीं गया है, तो n/2 हम लोग लिख देते हैं। अब × का निशान 2a, 2 गुने में a यानी कि 20, प्लस का निशान n-1, n अगेन हमको नहीं दिया गया तो n-1, और यहाँ पर जो अपना d है, d के स्थान पर हम लोग लिखेंगे -1, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपना आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं फटाक से, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, आप सभी इजीली समझ जाओगे। एंड हाँ, इसके आगे आप सभी को 200 लिखना है, क्योंकि अंतिम में हमको SN भी लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये SN यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर का, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसको कर देते हैं हम लोग। तो ये आएगा सबसे पहले n/2,
इंटू 2 दूनी 40, ये अपना 20 दूनी 40 आया। प्लस का निशान, प्लस का निशान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि n को हम लोग -1 से गुना करेंगे तो -n आएगा। इसको आपसे प्लीज़ सुधार लेना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं हटा दे रहा हूँ, एग्जाम में आपसे मत करना, ऐसे पूरा ही हटा देना उसको। ये आएगा अपना माइनस का n, उसके -1 और -1, माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर में 200। तो यहाँ तक अपना आ गया, ठीक है। अब इसके आगे कैसे होगा ये अपना समझने वाला बात आ गया। अब ये जो अपना इधर आपका ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको हम लोग इधर से उठा करके उधर भेज देंगे। तो ये आएगा अपना n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इंटू सॉरी ब्रैकेट क्लोज, और बराबर में ये 200 आया। और इधर ये 2 अपना भाग में उधर गुने में जाएगा, तो गुने में 2 लिख देते हैं। अब ये आएगा अपना n सॉरी गुना करते चलते हैं, ठीक, हम लोग गुना करते चलते हैं। गुना करने से पहले जो है हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं, जैसा कि ये 40 है ना, और यहाँ पर प्लस 1 है, तो 40 और 1 ये आ जाएगा 41, और 41 को जब हम लोग n से गुना करेंगे तो ये आएगा अपना 41n, ठीक है। अब n को n से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना -n², ठीक है। और n को n से गुना करने पर n को 1 से गुना करने पर अपना n ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है एक तो अपना इधर चला गया था ना, तो उसका तो मोटिव ही नहीं बनता है। अब ये आएगा अपना बराबर में, और 200 गुने 2 यानी कि 400। तो ये जो चीज़ है अभी हमको मिला है। अभी ये कहीं ना कहीं एक द्विघात समीकरण के फॉर्मेट का आने लगा है, तो इसको हम लोग प्रॉपर द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो जो n² है वो शुरुआत में रहता है, घात 2 वाली संख्या जो होती है, चर बचर कोई भी सा संख्या होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये n² आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अपना हम लोग क्या करेंगे कि -n² आ गया, और उसके बाद ये आया 41n, तो ये प्लस का 41n आ गया, और ये 400 इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में 400 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पहले जो है पहले माइनस है, तो वो माइनस को अपन कॉमन ले लेंगे, और ये जो जितने भी साइंस हैं अभी साइन यानी कि ये प्लस माइनस वाला ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस के साइन को हम लोगों ने ये ब्रैकेट में ले लिया है, तो ये आ जाएगा अपना प्लस का n² माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर में 0, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट नहीं भी आपसे लेते, छोटा ब्रैकेट भी लेते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये अब अपना आ चुका है, ये 400 है, ठीक है। यानी कि अभी अपना समीकरण आया है n² माइनस में 41n प्लस में 400 बराबर में 0। ये आया है अभी अपना द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर मैं आप सभी को डिटेल्ड वे में बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं कर दे रहा हूँ। आप सभी भी 400 का गुणनखंड करना, और उसके 2 ऐसे कोई भी से 2 ऐसे मतलब निकाल लेना, 2 अलग से। 400 का गुणनखंड करना है ना, से मतलब 400 इधर ऐसे 400 लिखेंगे आप सभी, ऐसे करेंगे और इसको तोड़ते चले जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करते चले जाएंगे, और जितने भी आपको इधर गुणज मिलेंगे उन सभी के जोड़ घटा ऐसा कर करके आपको 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका जोड़ या घटाने पर जो है वो 41 आ जाए। जैसा कि यहाँ पर अपने इस केस में आएगा अपना n² माइनस में 16n माइनस में 25n प्लस में 400 बराबर में 0। अब -16 माइनस माइनस ये प्लस होगा और साइन माइनस का ही रहेगा, और 16 प्लस 25 41 भी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो गया। आप सभी जब इसका गुणनखंड करोगे तो आप सभी को डेफिनेटली आप सभी को पता होगा गुणनखंड करना, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अगर आप सभी किसी को नहीं पता है तो आप सभी कमेंट करो, मैं गुणनखंड पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हर प्रकार के गुणनखंड माइनस प्लस वाले हर प्रकार के गुणनखंड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ही आ गया। अब इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो पहले तो अपना n² से n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच गया n और माइनस में 16, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 25 हम लोग ले लेंगे, तो ये बच जाएगा n और अगेन माइनस में 16, क्योंकि 25 गुना 16 400 होता है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ इस ब्रैकेट में जो चीज़ आई है वही इस ब्रैकेट में आएगी। टाइम बचाने के लिए आप सब ये चीज़ कर सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से अपना चलते जा रहा है। अब हम लोग इसके जो है क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर हम लोग n ज्ञात करेंगे। तो फाइनली जो है अपना n शून्य ज्ञात करने पर यह आएगा पहले n-16 बराबर में 0 और n-25 बराबर में 0। तो कैसे भी लिख सकते हो, तो पहले इसको भी लिख सकते हो, पहले इसको भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा इस बार n का मान 16 और यहाँ से n का मान आ जाएगा n बराबर में 25 शून्य ज्ञात करने पर। समझ गए? तो यहाँ तक n तो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। अब n है हमारे पास 2, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले n का मान जो है वो 16 लेकर के देखते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ होता है तब हम लोग 25 लेंगे, ठीक। तो n का मान पहले 16 लेते हैं, गड़बड़ होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो n का मान पहले 16 लेकर के हम लोग देख लेते हैं अगले वाले पेज में। दोस्तों ये अभी अपने पास एक हम लोगों ने दूसरा वाला पेज हम लोग लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आगे का हम लोग सारी चीज़ें को करेंगे। तो अब जो है n का मान 16 लेने पर यहाँ पर लिख भी लेंगे n बराबर में 16 लेने पर, ठीक है। n बराबर में 16 लेने पर तो n बराबर में जब हम लोग 16 लेंगे तो तब क्या होगा, पहले जो है हम लोग an का फॉर्मूला लगा करके अब an ज्ञात करेंगे। तो an बराबर में होता है अपना a प्लस में n-1 × d, सारी चीज़ें हैं अपने पास। तो ये आएगा बराबर में a है अपना 20
प्लस में n हम लोग जो है अभी 16 हम लोगों ने लिया तो 16 माइनस 1 इंटू डी। अब डी है अपना माइनस का 1। ठीक है, हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा 16 माइनस 1 15 और 15 में से माइनस 1 को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। अभी आ जाएगा अपना 5। तो an का जो मान है वो हमको मिल चुका है 5, यानी कि an यानी कि अंतिम पद। तो पदों की संख्या भी मिल गई और अंतिम पद भी मिल गया। तो अब हम लोग जो है वो सारी चीज़ें डिटेल में लिख देते हैं। अतः कुल पंक्तियों की संख्या बराबर में होगा अपना 16। ठीक, ये आ गया अपना 16, तो ये आ जाएगा अपना प्रथम आंसर। दूसरा भी है और ऊपरी कोई भी चीज़ अगर मैं गलत मात्रा लगा रहा हूँ तो वेरी वेरी सॉरी, आप सभी करेक्ट कर लेना। ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर है 5। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा आंसर। 1 मिनट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को पर सेलेक्ट कर देना, इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली वाली वीडियो में आखिरी वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।